चलिए 11th के बच्चे ध्यान दें। आप लोग को कल बताया गया था कि क्वाड्रेंट होते हैं 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव। कल आप लोग को बताए थे ना भाई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके किसके बीच? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच। इसमें कौन कौन पॉजिटिव? इसमें होता है मेरे भाई साइन और कॉसेक पॉजिटिव। साइन और कॉसेक ना कल हम बताए थे। थर्ड क्वाड्रेंट किसके किसके बीच? 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच। इसमें कौन कौन पॉजिटिव? इसमें होता है मेरे भाई टेन और कॉट पॉजिटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव आप लोगों को कल चर्चा किए थे। फोर्थ क्वाड्रेंट किसके किसके बीच? 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच। इसमें कौन कौन पॉजिटिव? ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होता है पॉजिटिव कॉस और सेक। क्या क्या होता है? कॉस और सेक। तो आप लोग को बताया गया कि क्वाड्रेंट 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। मतलब ये सबका ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो बाकी सब मतलब क्या? सभी चीज कुत्ता बिलाई सब नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 में से यहाँ इसमें तो 6 पॉजिटिव, इस 6 में से 2 पॉजिटिव साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 को नेगेटिव। इसमें से 2 पॉजिटिव टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें से कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलिए हम इस चीज को प्रूफ करना चाहते हैं कि कैसे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, कैसे फर्स्ट में सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव, कैसे थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव, कैसे फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए आइए तो हम लोग जो भी चल रहे हैं वृत्त में पढ़ेंगे। किसी में पढ़ेंगे मेरे भाई? आइए वृत्त में हम आ रहे हैं। यहां से आइए, देखिए सर ये तो वृत्त में भी आए तो यहाँ पर देखिए 4 क्वाड्रेंट बन रहा है मेरे भाई। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, कोई एक्स डैश। कहीं सिर्फ कुछ कुछ टीचर पतंगड़ी करने के लिए बोल देते हैं कि एक्स को यहाँ लिखिए, वहां लिखिए, यहाँ लिखिए। ये सब गलत बात है मेरे भाई। कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे ना? वाई को भी यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब ध्यान से बहुत सारे टीचर पतंगड़ी करने लगे, उनको कुछ नहीं मिलता है, फिर हम अलग अलग बताते रहते हैं मेरे भाई। अब आइए मेरे भाई, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। जब आ रहे हैं पहले जब थीटा ले रहे हैं, जब एक कोण ले रहे हैं थीटा। देखिए एक इनिशियल लाइन है, यहां से कोण बनना शुरू होगा। हम लोग मान लिए कि यहां से बन के यहां पर आ गया। यह वृत्त का त्रिज्या ओपी। ये थीटा बन गया है। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से यहां तक है कि नहीं मेरे भाई? जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो देखिए भाई हम लोग मान निकालते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर सूत्र बताए हैं हम कि प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन बाई एक्सिस। तो पहले यहां से यहां लंब डाल दीजिए मेरे भाई। पी से यहां लंब डालिए बाई एक्सिस पर पीएम, और यहां से यहां लंब डालिए पी पर कितना मेरे भाई? पी एन। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा आप लोग को बताए हैं हम। साइन थीटा बराबर आप लोग को बोले हैं सूत्र। नया फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिए सर कुछ गलत बता रहे हैं। ये सब नया फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम आपको 11th में पढ़ेंगे। तो ये सब लंब कर्म धाव को भुलाइए। इधर आइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या होगा? ओएम। आप लोग को हम पीछे के वीडियो में चर्चा किए हैं। ओएम पढ़े कितना होता है? ओपी। ओपी ये है मेरे भाई ओपी। देखिए मेरे भाई ओएम, ओएम कहां पर प्रोजेक्शन है? वाई एक्सिस पर है। जब आपको बताया गया कि प्रोजेक्शन
वाई एक्सिस पर हो या एक्स एक्सिस पर हो तो प्रोजेक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यदि एक्स डैश पर हो, वाई डैश पर हो तो प्रोजेक्शन का वैल्यू निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन का वैल्यू हो गया पॉजिटिव। ओपी तो मेरे भाई सर्किल का रेडियस है, तो किसी भी वृत्त का त्रिज्या निगेटिव नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव बटे पॉजिटिव बराबर कितना आ गया? पॉजिटिव। यदि cos थीटा का मान निकालिए मेरे भाई, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। तो ओपी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन, तो ओपी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है ओएन। क्या है मेरे भाई? ओएन। तो ओएन बटे ओपी। ओपी ओएन देखिए मेरे भाई, ओएन क्या है? एक्स एक्स पर का भाग है। ओएन जो है एक्स एक्स का प्रोजेक्शन है। एक्स एक्स या वाई एक्स पर जो प्रोजेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। ओपी तो रेडियस है, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव कितना होगा? पॉजिटिव। अब आइए मेरे भाई टेन थीटा का मान निकालिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना है मेरे भाई? ओ एम। आप लोग को बताया गया है। अब प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन कितना है मेरे भाई? ओ एम। किसका हम प्रोजेक्शन देखते हैं? ओपी का प्रोजेक्शन देखते हैं। किसका देखते हैं? ओपी का। तो ओपी का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन होगा ओएम। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? छाया, विक्षेप, हम आप लोग को बोल चुके हैं। तो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पर ओएम और एक्स एक्सिस पर ओएम। तो ओएम बटे ओएम, ये क्या है? ओएम भी पॉजिटिव और ओएम भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव कितना होता है? पॉजिटिव। देखिए मेरे भाई आपको तीन गो प्रूफ हो गया, तो बाकी तीन गो जो होते हैं इसका अपोजिट होते हैं। जब ये तीनों पॉजिटिव है तो अगला जो जिसका अपोजिट है वो भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से आपको प्रूफ हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट प्रवेश करेंगे। चलिए सर, यहाँ जो थीटा था फर्स्ट क्वाड्रेंट से अब आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर आ गया मेरे भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में है मेरे भाई। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो थीटा कहां पर आ गया है मेरे भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब जब सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट से बढ़ते बढ़ते सीधा कहां पर आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, हमने यहां से यहां लंब डाला, पहले एक्स एक्सिस पर फिर वाई एक्सिस पर लंब डाला मेरे भाई। लंब ही बताता है प्रोजेक्शन। यहां से यहां जो लंब डाले हैं वही इसका एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन हो गया। यहां से यहां पर आप जो लंब डाले हैं वही इसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन हो गया। अब आइए जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आ चुके हैं, यहां से आप साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, जो नया फॉर्मूला बताएं उसी का यूज कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना है मेरे भाई? ओ एन। ओ एन अब बटे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर आ गया ओ एन, अब बटे ओपी। ओपी देखिए वाई एक्सिस पर है भाई, तो वाई एक्सिस पर धनात्मक वाई एक्सिस पर है, इसका तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। आई तो ओपी रेडियस है, ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव कितना आया मेरे भाई? पॉजिटिव आया। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग cos थीटा का मान निकालते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना हो गया भाई? ओ एम। अब बटे प्रोजेक्शन ऑफ बटे ओपी। ओपी अब देखिए मेरे भाई, जब प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर है, मतलब एक्स के ऋणात्मक जगह पर है, ऋणात्मक की तरफ है ना। जब ऋणात्मक में एक्स डैश देने हैं तो आप लोग को बताया गया है कि यदि एक्स डैश पर प्रोजेक्शन हो तो उसका वैल्यू होता है निगेटिव। इसका वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। एक्स डैश पर प्रोजेक्शन हो तो निगेटिव, वाई डैश पर प्रोजेक्शन हो तो निगेटिव। एक्स एक्स पर हो प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव, और वाई एक्स पर प्रोजेक्शन हो तो पॉजिटिव निगेटिव। और ओपी आपका रेडियस है, ये भी होगा रेडियस, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा मेरे भाई। निगेटिव बटे पॉजिटिव कितना आ गया मेरे भाई? निगेटिव। मेरे भाई जब साइन थीटा है पॉजिटिव तो इसका अपोजिट होगा कोसेक थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और कोसेक का पॉजिटिव सिद्ध हो गया। cos थीटा आ गया निगेटिव,
जिसका अपोजिट होगा सेक थीटा, वह भी होगा निगेटिव। आइए टेन थीटा का मान निकालिए मेरे भाई। तो टेन थीटा का मान निकालिए तो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना हो गया मेरे भाई, ओपी का बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन तो जो ओ एन, अब बटे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन क्या है मेरे भाई, ओ एम। अब देखिए भाई, ये तो बाई एक्सिस पर है, तो बाई के धनात्मक अक्ष पर है, ये हो गया पॉजिटिव। ये है एक्स एक्सिस पर है, एक्स के ऋणात्मक अक्ष पर है, तो हो गया निगेटिव। अब आइए तो पॉजिटिव बटे निगेटिव कितना आ गया मेरे भाई, निगेटिव। जब 10 आया निगेटिव तो इसका अपोजिट होगा कॉट, वह भी होगा निगेटिव। समझ रहे मेरे भाई, किस तरह से आप देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका प्रूफ हो गया कि साइन और कॉस से पॉजिटिव, कॉस और सेक निगेटिव, टेन और कॉट निगेटिव, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट प्रूफ हो गया कि साइन और कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में लोग चलते हैं। देखिए अब थीटा घूरते घूरते पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट से आया सेकेंड, अब आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया मेरे भाई, ये हो गया रेडियस ओपी। पी से हम पीएम लंब एक्स एक्सिस पर डाले और बिंदु पी से पीएम लंब हम वाई एक्सिस पर डाल रहे हैं। हमने दोनों पर लंब डाला, लंब का काम यही है प्रोजेक्शन बताना। आप यहां से यहां लंब डाले हैं, ये दूरी हो गया ओपी का एक्स एक्स पर प्रोजेक्शन। यहां से आप लंब डाले हैं तो ये दूरी हो गया ओपी का पाई एक्स पर प्रोजेक्शन। अब देखिए मेरे भाई, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो किसमें है मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पहले नंबर आप साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर आप सूत्र जानते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन बाई एक्सिस, मतलब ओपी का बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन। तो ओपी का बाई एक्सिस पर ओ एन होगा मेरे भाई, ओ एन। अब बटे ओपी, देखिए मेरे भाई ओ एन जो आप देख रहे हैं ये बाई डैश एक्स पर है। किस पर है, बाई डैश एक्स पर है। तो जब बाई डैश एक्स पर होता है उसे निगेटिव बोलते हैं। और ओपी तो आपका रेडियस है, रेडियस तो सदैव पॉजिटिव ही होगा। तो निगेटिव बटे पॉजिटिव क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जब साइन थीटा हो गया निगेटिव तो इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, वह भी इसका भी साइन, उसका भी साइन निगेटिव ही होगा। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालिए तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन होगा ओ एम, ओ एम बटे ओपी। देखिए ओ एम क्या है मेरे भाई, एक्स डैश एक्स पर प्रोजेक्शन है। तो आप लोग को बताया गया है यदि एक्स डैश एक्स पर प्रोजेक्शन हो तो उसका वैल्यू होता है निगेटिव, और ओपी तो रेडियस है, ये हो गया पॉजिटिव। तो निगेटिव बटे पॉजिटिव कितना होगा, निगेटिव। अब आइए मेरे भाई टेन थीटा का मान निकालिए। टेन थीटा बराबर क्या बोलता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन किसका इतना है, ओ एन। अब प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कितना है मेरे भाई, ओ एम। अब देखिए मेरे भाई यहाँ ओ एम है बाई एक्सिस पर, बाई डैश पर, ये है किस पर, एक्स डैश पर है। तो दोनों निगेटिव ही है, ये होगा ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। ये निगेटिव से निगेटिव कट गया, आ गया पॉजिटिव। तो आप देख लिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस जब है निगेटिव तो इसका अपोजिट कॉसेक और सेक भी होगा निगेटिव। और टेन है यहाँ पॉजिटिव तो इसका अपोजिट कॉट भी होगा पॉजिटिव। इस तरह से यहाँ सिद्ध होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सब होता है निगेटिव। अब हम लोग प्रवेश करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए हमारी गाड़ी बढ़ते बढ़ते फर्स्ट से आया सेकेंड, सेकेंड से आया थर्ड, थर्ड से पहुंच गया फोर्थ में। अब फोर्थ में आ गया मेरे भाई तो एक एंगल बना दिया यहाँ पर, फोर्थ थीटा एंगल बनाया। यहाँ से यहाँ हमने लंब डाला, पी से एक्स एक्सिस पर लंब डाला पीएन, बाई एक्सिस पर लंब डाला पीएम। जो बाई एक्सिस पर लंब डालते हैं वह ओपी का बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, जो एक्स एक्सिस पर लंब डालते हैं वह ओपी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं। जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकालते हैं। फॉर्मूला आपको याद है मेरे भाई कि प्रोजेक्शन ऑफ ओपी
ऑन बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना है मेरे भाई, ओ एम बटे ओ पी। अब आइए मेरे भाई देखिए किस पर है, बाई डैश पर है प्रोजेक्शन, किस पर है, बाई डैश पर है। जब बाई डैश पर प्रोजेक्शन होगा मेरे भाई तो वैल्यू निगेटिव ही होगा। ये आ गया ऊपर में निगेटिव, ओपी रेडियस है, रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव बटे पॉजिटिव कितना आ गया, निगेटिव। साइन का वैल्यू आ गया निगेटिव, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो वह भी होगा निगेटिव। अब आइए हम लोग कहते हैं कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना कहलाएगा मेरे भाई, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन होगा ओ एन, तो ओ एन बटे ओपी। अब देखिए एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है ओ एन बटे ओपी, ओ एन किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। जब एक्स एक्सिस पर है ये तो होगा पॉजिटिव, ओपी क्या है मेरे भाई, रेडियस है, रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव कितना आ गया मेरे भाई, पॉजिटिव। चलिए तो यहाँ पर आपने देखा कि जब कॉस थीटा है पॉजिटिव, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, वो भी होगा पॉजिटिव। अब हम लोग चलते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है ओ एम बटे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन क्या है ओ एन। अब देखिए ओपी ओ एम है बाई एक्सिस पर, बाई डैश पर है, ये तो होगा निगेटिव। आई किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये होगा पॉजिटिव। निगेटिव बटे पॉजिटिव कितना होता है, निगेटिव। इस तरह से आपने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव। इस तरह हम प्रूफ कर दिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन में अब आपको प्रूफ ये भी करेंगे कि साइन कैसे बदलता है कॉस में, कॉस कैसे बदलता है साइन में, टेन कैसे बदलता है कॉट में, कॉट कैसे बदलता है टेन में, कॉस कैसे बदलता है सेक में, सेक कैसे बदलता है कॉस में। हम अगले वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे। चलिए हमने अभी तुरंत प्रूफ करके बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। देखिए हमको जो चैप्टर चालू करना है वो चैप्टर है एलाइड एंगल। एलाइड एंगल मतलब मिला हुआ कोण, दोस्त कोण, उसी को बोलते हैं एलाइड एंगल। एलाइड एंगल का परिभाषा आपको हिंदी में भी लिख दिया गया है, इंग्लिश में भी लिख दिया गया है। हिंदी में इंग्लिश में लिखा गया इफ टू एंगल आर सच दैट, इफ टू एंगल आर सच दैट देयर सम और डिफरेंस इज जीरो, मतलब दो कोण वैसा हो जिसका योग निकालें तो जीरो आवे या अंतर निकालें तो जीरो आवे। या और क्या लिखा है, और क्या लिखा गया है, और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, और या तो वह योगफल करें तो जीरो आवे या अंतर करें तो जीरो आवे, या 90 डिग्री का गुणनफल हो, क्या हो, गुणनफल हो, उसे एलाइड एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलाइड एंगल, उसे मिला हुआ कोण कहा जाता है। मतलब मिला हुआ कोण की परिभाषा हो गया यदि दो कोणों का योग या अंतर, दो कोणों का योग या अंतर क्या हो, शून्य हो, दो कोणों का योग या अंतर शून्य हो, उसे या 90 डिग्री के गुणनफल के रूप में हो, उसे एलाइड एंगल कहा जाता है, उसे मिला हुआ कोण कहा जाता है। जैसे देखिए सर 30 डिग्री और 60 डिग्री, यदि आप दोनों को जोड़िए तो आता है 90 डिग्री। तो क्या जोड़ते हैं तो कितना है, 90 डिग्री ना। तो क्या बताया गया कि जोड़े तो जीरो आवे या घटावे तो जीरो आवे, या वह 90 डिग्री का प्रोडक्ट में आवे। तो आपको कितना आ गया, 90 डिग्री आया, 90 डिग्री से कट रहा है मेरे भाई, ये हो गया एलाइड एंगल। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 30 और कितना है मेरे भाई 120। यदि 120 में 30 घटाइए, यहाँ पे या बोले हैं मेरे भाई, या मतलब या तो जोड़ने के बाद आवे, जोड़ने पर नहीं आता तो घटाने के बाद आवे, आपको दोनों में से किसी पर देखना है, समझ रहे हैं। तो देखिए भैया आप यदि 120 में आप 30 घटाइए तो कितना आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री भी क्या है मेरे भाई, ये एलाइड एंगल हो गया। ये दोनों क्या है, कोण एलाइड एंगल है, मिला हुआ कोण है, क्योंकि ये 90 का प्रोडक्ट में आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए भाई 225 डिग्री और 45 डिग्री, ये भी है एलाइड एंगल। यदि इसमें से घटाइए जाएगा 180 डिग्री, तो 180 90 का प्रोडक्ट में ही है, इसे बोलते हैं एलाइड एंगल। 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा,
ये भी है आपका एलाइड एंगल है मेरे भाई, क्योंकि यदि दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 का प्रोडक्ट है। माइनस थीटा थीटा, ये भी एलाइड एंगल है मेरे भाई। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 0, 0 बोले ना कि जोड़ने या घटाने के बाद 0 आ जाए या 90 का प्रोडक्ट आ जाए, उसे एलाइड एंगल कहा जाता है। यदि इसको घटाइए मेरे भाई तो आता है 180 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री का प्रोडक्ट है, इसे भी कहते हैं एलाइड एंगल। अब चलते हैं हम लोग एलाइड एंगल के बीच रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, चलिए आइए हम लोग निकालते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के बीच रिलेशन निकालते हैं, बीच संबंध। आइए सर, ये हो गया ट्रायंगल, इस कोण को मानते हैं थीटा, ये ए बी सी, ए है 90 डिग्री, ए है 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए हम लोग ट्रायंगल में चल रहे हैं, जब ट्रायंगल में चल रहे हैं तो साइन थीटा का पुराना फॉर्मूला ही यूज करेंगे। साइन कॉस टेन का जो पुराना फॉर्मूला होता है, हम आप लोग को बोल रहे हैं जब ट्रायंगल के अंदर चलिएगा तो पुराना फॉर्मूला, जब सर्किल के अंदर आ जाइएगा मतलब 90 से अबव हम लोग बढ़ेंगे तब नया फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। मतलब देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एलाइड एंगल है। ये एलाइड एंगल है, दोनों में क्या रिलेशन है आपको हम निकालना चाह रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, पहले निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा। यदि यहां पर लिए है साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिए चल रहे हैं, तो इसके लिए अपोजिट साइड क्या होता है, एसी, हाइपोटेनस क्या होगा, एबी, ये हो गया आपका बीसी हो गया एडजेसेंट, मतलब ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए साइन 90 माइनस थीटा का लंब बटे कर्ण, लंब को अपोजिट साइड बोलते हैं, लंब हो गया एसी, लंब, कर्ण कितना हो गया बीए। अब देखिए एसी, यहां थीटा के लिए आइए, थीटा के लिए एसी क्या कर रहा है, आधार। ये थीटा के लिए ध्यान दीजिए, थीटा के लिए काम कर रही है आधार, एसी कर रहा है आधार बटे कर्ण, इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहां से प्रूफ हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन बदल गया, किस में बदल रहा है, कॉस में। हमने बोला था कि प्रूफ करके बताएंगे, देखिए प्रूफ कर रहे हैं, बदल रहा है। अब आइए कॉस में आइए, 90 माइनस थीटा, यहां भी आइए आधार बटेकर 90 माइनस कर ले, आधार है बीसी, बीसी अब बटे कर्ण, कर्ण कितना है ए बी। इस थीटा के लिए आइए तो हो गया लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया साइन थीटा। यहां भी प्रूफ हो गया कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos बदल के साइन में। आइए 10 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा 10 थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यहां कितना है भाई, एसी, आधार कितना है भाई, बीसी। अब देखिए ये थीटा के लिए आइए, ये हो गया आधार बटे लंब, अपोजिट हो गया तो ये कॉट थीटा। आइए कॉसेक के लिए आइए, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए साइन के चल रहे हैं, कॉस के चल रहे हैं, टेन के चल रहे हैं, इसी प्रकार से आप अपोजिट नहीं चल सकते हैं, कॉसेक का भी चल सकते हैं, सेक का भी चल सकते हैं, कॉट का चल सकते हैं। ये तो आप खुद काम कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो हम आप लोगों को कल, अभी तो हम आपको थीटा और 90 माइनस थीटा में रिलेशन बताए, कल हम आपको बताएंगे थीटा 180 माइनस थीटा में, थीटा 180 प्लस थीटा में, थीटा 270 माइनस थीटा में, थीटा 200, बोले ये सब में कुछ रिलेशन करके हम आपको बताएंगे और कुछ हम समझाएंगे कि कैसे कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। फिर हम आपको साइन 120, कॉस 120, टेन 120, साइन 150, कॉस 150 सबका मान निकाल के बताएंगे। क्लास आप लोग छोड़िए नहीं, क्लास प्रत्येक दिन देखते रहिए, आपको नया नया चीज मिलते रहेगा मेरे भाई। धन्यवाद।